सरकार मोदी की ये सोच के बैठी है कि हम कुछ भी करते रहेंगे कोरोना की आड़ के अंदर, उसकी उस कोशिशों को रोकने के लिए जो पूरे देश की मजदूर वर्ग आज संगठित होकर सड़कों पे उतरा है, उसी के हिस्से के तौर पे हम यहाँ चंडीगढ़ की वर्किंग क्लास के कुछ अगुआ साथी वो इकट्ठे होकर के इस सरकार को ये बात कहने आए हैं कि जो ये तुम्हारी नीतियां हैं ये हमें मंजूर नहीं। जो तुम देशभक्ति के नाटक की आड़ के अंदर पूरे देश को मजदूरों को गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हो वो हमें मंजूर नहीं। ये कहने के लिए हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। साथियों, हम सब जानते हैं कि लेबर लॉ के बिना मजदूर की क्या हालत होती है। हम सब इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि जब काम के घंटे फिक्स नहीं थे, हमारे साथी मर जाते थे मशीन के ऊपर काम करते करते, उनको कोई हिलाने वाला नहीं आता था, उनको कोई बदलने वाला नहीं आता था। हमारे साथियों ने खून गिरा करके 8 घंटे की दिहाड़ी पास करवाई पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन यह सरकार इसी कोरोना की आड़ के अंदर उस 8 घंटे की दिहाड़ी को तोड़ देना चाहती है। मजदूरों के पास संगठित होने का अधिकार नहीं था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बंबई की असेंबली के अंदर भाषण दिया, बड़ा कमाल का भाषण था। उन्होंने ये बात पूरी दुनिया के सामने रखी कि अगर मजदूर से उसका हड़ताल करने का हक छीन लिया जाए, अगर मजदूर से एकताबद्ध होकर के यूनियन बना करके मालिक का विरोध करने का हक छीन लिया जाए, तो वो गुलाम की तरह बकरी को जैसे शेर के आगे बांध दिया जाता है, उसकी वो हालत होती है। लेकिन आज ये वही काम सरकार मोदी की ये करने जा रही है। हालांकि नया नहीं है, बड़ी देर से कोशिशें जारी थी, ये मोदी से पहले से कोशिशें जारी थी, लेकिन इस मोदी ने आते ही एक मुट्ठी भर अंबानियों की अडानियों की एक जुंडली है, उसको खुश करना, अपने विदेशी आकाओं को खुश करना, इसके अलावा इसके पास एजेंडा कोई नहीं है। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं देशभक्ति की, जो भी आवाज उठाता है उसको देशद्रोही बोल देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, जितना गुलाम आजादी के बाद हिंदुस्तान के लोगों को इस एक सरकार ने कर दिया, इतने गुलाम शायद हम मुगलों के अंडर भी नहीं थे। ये जो हालात मजदूर की कि वो बोल नहीं सकेगा लेकिन उससे सारे हक छीन लिए जाएंगे, कि उसकी नौकरी हटा दी जाएगी लेकिन वो विरोध नहीं कर सके, विरोध करेगा तो उसको देशद्रोही बोल दिया जाएगा। ये हालात कब थी हमारे? ये हालात इस सरकार ने पैदा किए। यही वजह कि देश भर का मजदूर आज सड़क के ऊपर आया है। कोयला खानों के मजदूरों ने पिछले कल से हड़ताल का ऐलान किया हुआ है। 3 दिन की हड़ताल कोयला के अंदर हो रही है, क्योंकि कोयला वो बुनियादी मिनरल है हमारा जिसके ऊपर कब्जा करने को बहुत लोग ललायत हैं, लेकिन उस एक मिनरल के ऊपर हमारा मजदूर वर्ग का हक है, हमारे देश का हक है। इस बात को लेकर के कोयले का मजदूर आज हड़ताल के ऊपर उतरा है। डिफेंस के एम्प्लॉइज जिनकी ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम लोग शायद, सरकार ऐसा कहना चाहती है कि शायद मोदी से बड़ा देश की फौज का कोई हितैषी नहीं है, लेकिन सबसे पतली दाल इसी के हिस्से आई है। सबसे पतली दाल इसी मोदी काल के अंदर लोगों ने देखी है फौज को खाते हुए। और अभी डिफेंस के एम्प्लॉइज बता रहे हैं कि डिफेंस की कंपनियों को प्राइवेटाइज करने का ऐलान जो है वो पिछले दरवाजे से लगातार मोदी सरकार करती चली जा रही है। और डिफेंस एम्प्लॉइज कह रहे हैं कि ये केवल लड़ाई उनकी अपनी नौकरी की लड़ाई नहीं है, ये डिफेंस को बचाने की लड़ाई, डिफेंस के निजीकरण को रोकने की लड़ाई, ये पूरे देश की लड़ाई है। क्योंकि अगर निजी कंपनियों को फौजी सामान बनाने में मुनाफा होगा तो ये लोग जंग लगा देंगे, ये जंग लगा करके सामान बेचेंगे, देश को जंग के अंदर झोंक डालेंगे अगर इनको बारूद के अंदर से मुनाफा होना शुरू हो चुका। इसलिए डिफेंस का एम्प्लॉय ये सवाल उठा रहा है आज कि हड़ताल के ऊपर जाने को तैयार है कि देश के डिफेंस क्षेत्र के अंदर निजी कंपनियों को नहीं आने दिया जाना चाहिए, जबकि ये मोदी सरकार ये पिछले रास्ते से, चोर मोरी से हजारों कंपनियों को एक एक करके ठेकेदारी के जरिए उसके अंदर घुसा चुकी है। रेलवे के बारे में हमारे साथी यहाँ बोल के गए हैं। रेलवे इस देश का सबसे मूलभूत ढांचा है। रेलवे वो ढांचा है जिसके चलते ये बंद हो गई थी, तो आपको याद होगा हमारे साथी कैसे पिछले दिनों सड़कों के ऊपर मरे हैं। किसको अभी भूल गए दिमाग से वो सीन कि जब रेलवे बंद थी, जब बसों का ट्रांसपोर्ट बंद थी, तो हमारे लोग सड़कों के ऊपर भूख और प्यास से मर रहे थे। बच्चों को माएं सड़क के ऊपर जन्म दे रही थी जब ये रेलवे बंद थी।
उसी रेलवे को प्राइवेट कंपनियों के हाथों में देने का रास्ता खोला जा रहा है। अगर वो रेलवे प्राइवेट कंपनियों के हाथों बिक गई तो हमारे तुम्हारे जैसे साथी जो झोला उठा करके टिकट खरीद करके रेलवे में बैठते हैं, उनके लिए रेलवे के दरवाजे सदा के लिए बंद कर देंगे ये लोग। रेल वहीं चलेगी जहां मुनाफा होगा, रेल वहां नहीं जाएगी जहां व्यक्ति को पहुंचना है, रेल वहां पहुंचेगी जहां पे इनका कारोबार चलेगा। सो इस तरह रेल की ये निजीकरण हम सबसे रेल को छीन लेगा। सो इन सब चीजों के विरोध के अंदर आज यहाँ हम इकट्ठे हुए हैं। लेकिन ये बात भी हमें नहीं भूलनी होगी कि वो जो नीतियां ऊपर बनती हैं उनको लागू यहाँ इस शहर के अफसर करते हैं और उनकी नीयत इन अफसरों के जरिए हमारे सामने आती है। तो यही हालात हमारे शहर के लेबर विभाग का भी है। अभी पिछले दिनों हजारों साथियों की नौकरियां चली गई। इन्होंने 2-3 नोडल अफसरों का ऐलान किया है, लेकिन कोई काम हो पाया? क्या ये जवाब दे पाएंगे? जिन लोगों को लॉकडाउन के दौरान मालिकों ने निकाल दिया, उसके ऊपर लेबर विभाग कुछ कर पाया? कुछ नहीं किया जा रहा। एक अफसर को बिठाया जो वहां बैठता ही नहीं है, जिसको लगता है कि ट्रेड यूनियन तो उसके दुश्मन है। तो ऐसी स्थिति है इस लेबर विभाग की। हजारों की संख्या में साथी निर्माण मजदूर हैं शहर के अंदर, लेकिन निर्माण मजदूरों के लिए जो 3,000 रुपए तय हुआ था वो केवल 6,000 लोगों तक पहुंचा, जबकि कम से कम 30-40 हजार परिवार हैं शहर के अंदर जो निर्माण के काम में लगे हुए हैं। क्यों नहीं हुई उनकी रजिस्ट्रेशन? क्यों नहीं पहुंचा उन तक 3,000 रुपया? क्यों इसका कोई जवाब देगा ये डिपार्टमेंट? लेकिन इन सब चीजों का जवाब साथियों इकट्ठे होकर के हमें लेना पड़ेगा, और वही जवाब देने के लिए आज हम यहाँ आए। आप लोग ने पूरी तनदेही के साथ इस कोरोना काल के अंदर भी यहाँ पर आने की हिम्मत की, इस बात के लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। अंत में केवल इतना कहूंगा कि ये सही है कि हमने ये लॉकडाउन के उस वक्त में इस कोरोना को फैलने से रोकने के लिए जो भी हमारी जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को निभाना है हमने। लेकिन ये भी समझ लेना पड़ेगा कि अगर उन जिम्मेदारियों को हमारे ऊपर थोप करके ये सरकार उसके बीच से निकल जाना चाहे, अगर ये सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाहे, तो हम इसको भागने भी नहीं देंगे। उसके लिए हमें सड़क पर आना पड़े तो हमें आना पड़ेगा। ये बात आज हमें अपने दिल में बिठा लेनी चाहिए। कारण ये है कि अगस्त और सितंबर के अंदर बताया जा रहा है कि ये कोविड बीमारी की पीक आने वाली है। जब यहाँ कोविड बीमारी की पीक होगी तो देश भर के अंदर माना यह जा रहा है, सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि 2.5 से 3 करोड़ मरीज होंगे, 18 लाख प्रति दिहाड़ी बढ़ेगा। ये अगस्त और सितंबर तक के आंकड़े हैं, और सितंबर के पहले महीने के अंदर हमारे देश के जितने अवेलेबल वेंटिलेटर हैं, जितने आईसीयू के बेड हैं, वो भर चुके होंगे। उसके बाद लोग जो हैं वो साधारण बिस्तरों के ऊपर लेटने को मजबूर होंगे। अगर ये हालत होने वाली है तो क्या कर रहा है प्रशासन आज की तारीख में? क्या कर रहा है प्रशासन इस लॉकडाउन के दौरान? हमें सवाल उठाना पड़ेगा। कहाँ है वो आरजी अस्पताल जिनका इंतजाम किया गया उन बुजुर्गों के लिए जिनको जरूरत पड़ेगी मेडिसिन की? कहाँ है वो तमाम सुविधाएं जिनके बल पे कुछ लोगों की जान बचाई जा सकेगी? अगर आपको इतने महीने पहले से पता है कि लाखों मरीज आने वाले हैं, तो क्यों नहीं कुछ बड़ी बिल्डिंगों को अस्पताल में कन्वर्ट किया गया? क्यों नहीं नया स्टाफ रखा गया अस्पतालों के लिए? क्यों नहीं नई ट्रेनिंग दी गई लोगों को इकट्ठा करके? कहाँ है वो इंतजाम? इस बात का खुलासा इस सरकार को करना पड़ेगा। और ये सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग करके कोरोना को रोकने की जिम्मेदारी आम जनता के ऊपर थोप रही है। ये कहना चाहती है कि तुम्हारे घर बैठने से ही कोरोना रुकेगा। हम ये कहना चाहते हैं हमारे घर बैठने से जो होगा सो हम करेंगे, लेकिन तुम्हारा घर बैठने का वक्त नहीं है, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। ये तमाम बातें उठाते हुए आप सब लोगों को क्रांतिकारी सलाम कहते हुए मैं अपनी जगह लूंगा। इनकलाब जिंदाबाद।